हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल एंड आई एम प्रतिकर्ष कुमार सिंह। और ये वीडियो सारे बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है, चाहे वो एसबीआई हो, आरआरबी हो या फिर आईबीपीएस एग्जाम हो, कोई भी बैंकिंग एग्जामिनेशन हो, एलआईसी का हो, सारे एग्जामिनेशन के लिए ये मेरा वीडियो वैलिड रहेगा। इससे पहले मैंने 4 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हुए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसी यूट्यूब के चैनल के प्लेलिस्ट में आपको वो सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। और ये जो सीरीज है ये पूरी पेड कंटेंट की सीरीज चल रही है यूट्यूब पे, एकदम फ्री। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं और अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, इसके पहले के लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था, आइए देखते हैं। इसके पहले के लेक्चर में ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 30 तक हो गया था। यहाँ तक इसके पहले के लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। ओके, चलिए देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 31 जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम इसको चेंज करते हैं। इसे सर्कल लगा लेंगे, इधर लिख दो रिपीटेड आर। ठीक है, इस पर हम ध्यान नहीं देने वाले हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अब हम यहाँ से टाइप नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं जो ट्रेन चैप्टर का है। अच्छी तरीके से हम देखेंगे। चलिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। ठीक है, स्क्रीन पूरी आ रही है ना? ओके, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर ये जो हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है? Two train of the equal length crosses the each other in the same direction in 1 minute and in opposite direction in 10 seconds. Find the speed in किलोमीटर पर आवर of trains। ठीक है, हमें इनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आप ये दिमाग लगाइए, ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। जो मैंने लेक्चर नंबर 1 में आपको फॉर्मूला बताया, तो फॉर्मूला आपके दिमाग में एंड तक याद होने चाहिए, वरना आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सेम डायरेक्शन में बोल रहा है, नोट कर लेते हैं सेम डायरेक्शन। ये तो सेम डायरेक्शन की बात है। ये क्या बोल रहा है कि ये एक ट्रेन थी जिसकी लंबाई एल होगी, ठीक है, और वो इक्वल लेंथ की है दोनों ट्रेन। तो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। दोनों की लेंथ हम एल एल ले लेते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ बस वर्ड यूज किया हुआ है इक्वल लेंथ, मतलब कि दोनों ट्रेन की जो लंबाई है वो बराबर होगी। और दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, ये लाइन समझ में आ गई क्योंकि यहाँ वर्ड क्या यूज किया, सेम डायरेक्शन। अब बात क्या है, इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, x मीटर पर सेकेंड, और इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, y मीटर पर सेकेंड। कितनी बातें समझ में आई? क्या बोल रहा है, सेम डायरेक्शन में जब जाते हैं तो 1 मिनट में क्रॉस होता है, अपोजिट डायरेक्शन में 10 सेकेंड में क्रॉस होता है। सबसे पहले सेम डायरेक्शन का केस हम बना लेते हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड अगर हम देखें सेम डायरेक्शन में जाएगा, तो अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड, सॉरी, अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड, बोथ द स्पीड ऑफ द ट्रेन शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू ईच अदर। क्योंकि रिलेटिव स्पीड में दोनों ट्रेन ऐसे जा रही हैं, ये भी ट्रेन इस साइड जा रही है, ये भी जा रही है, तो ये कैसा सिंबल दिख रहा है, माइनस का सिंबल दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर हम लिख सकते हैं ऐसा x माइनस वाई, सब्ट्रैक्ट हो गई। डिस्टेंस क्या होता है, दोनों ट्रेन का ऐड हो जाएगा, तो l प्लस एल कितना हम लिख सकते हैं, इधर 2l लिख सकते हैं। और नीचे में हम देखेंगे टाइम की बात आती है। ठीक है, टाइम की अगर हम बात करें, सेम डायरेक्शन में कितने में, 1 मिनट, तो मिनट को हम सेकंड में चेंज कर लेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं 60। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपोजिट डायरेक्शन की। अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, ये ट्रेन इधर से आती है और ये ट्रेन इधर से आती है,
इस ट्रेन का जो लेंथ है एल है, इसका भी लेंथ क्या है एल है, और इसका स्पीड x मीटर पर सेकेंड है और इसका स्पीड y मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, ये समझ में आ रही है आप लोगों को। अब ये क्या हो रही है, जब दोनों की स्पीड आ रही है एक दूसरे के तरफ, तो मैंने क्या बताया है आप लोग को रूल, जब भी ये दोनों एक दूसरे के तरफ आती है तो ये ऐसे आके ऐड होके ये प्लस का सिंबल बना देती है ऐसे ऊपर नीचे। ठीक है, ऐसे आई, अपने दिमाग में इमेजिनेशन बनाओ, इमेज बनाओ कि ऐसे दो ट्रेन आई आपस में टकराई और ये ऐसे करके पूरा एक प्लस का सिंबल आप लोगों को दे दी। ठीक है, तो according to the concept of the relative speed, whenever the direction is given in opposite direction, we will always add the both the speed of the train to each other. Okay, यहां पर हम क्या करेंगे, x प्लस y लिख सकते हैं, स्पीड स्पीड की जगह लिख दिया, डिस्टेंस मतलब कि दोनों की लेंथ, लेंथ l प्लस l कितनी हो जाएगी 2l लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे हम देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, कितने में क्रॉस हो रही है, दिया हुआ 10 सेकेंड्स में, तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं 10। ठीक है, अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे ये दोनों चीजों को, मैं बताता हूँ किसको, ये लाइन दिख रही है आप लोगों को, ये दिख रही है और आप लोगों को ये दिख रही है। अब ये दोनों इक्वेशन आप लोग देखोगे जिसमें आप मुझे ये बताओ क्या चीज कॉमन है, यहाँ बस क्या चीज ऐसा है जो दोनों में इक्वेशन में कॉमन है, जो एकदम सेम सेम दिख रहा हो चीज, क्या हमें x प्लस वाई एक्स प्लस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई है, तो ये दोनों टर्म सेम नहीं दिखा, हटा दिए इन दोनों को। 60 और 10 सेम है, 9 हटा दिए, पर हमें ये जो 2l और यहाँ पर 2l है दोनों सेम है, तो क्या हम 2l इज इक्वल टू 2l लिख सकते हैं क्या, ये 2l इक्वल टू ये 2l बन सकता है क्या। मेरा कहने का मतलब है कुछ इस तरीके से कि अगर मैं यहाँ का ये जो 2l है, यहाँ के 2l के मैं बराबर लिख सकता हूँ क्या, अगर इसी इक्वेशन को मैं एक लाइन में और लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2l इज इक्वल टू 60 इंटू एक्स माइनस वाई, इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, और उसी तरह इसको मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ क्या, 2l इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई, ऐसा कर लिख सकता हूँ। तो ये 2l को ये 2l के बाद ये 2l की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ। अब समझ में आ रहा है, वैसे ये तो मुझे स्टेप मुझे डायरेक्टली लिख देना चाहिए था, पर मैं आप लोग को बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब की ऐसी क्लासेस चल नहीं रही है मैराथन की, मैं आप लोग को समझा दूँ। पेड क्लासेस में अच्छे से फाउंडेशन से लेके एडवांस लेवल तक बेसिक से एक एक स्टेप्स बताता हूँ मैं। ठीक है, कि ताकि बच्चों का जो कंसेप्चुअल नॉलेज है वो क्लियर रहेगा। अगर कंसेप्चुअल नॉलेज क्लियर रहेगा तो दिमाग में एक स्टेप तो खुद ही स्किप कर देंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो मैं ये 2l की वैल्यू यहाँ लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अगर मैं देखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 60 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 10 एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से यहाँ में इसको काट दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या बचता है, इधर का 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर का 1 ऐसे हो जाएगा। इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 6x माइनस 6y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, यहाँ का x इधर आ जाएगा, 6 को हम उधर भेज देते हैं, तो हमारे पास रेशियो क्या बन जाएगा, 5x इज इक्वल टू 7y, और x अपॉन वाई की हम रेशियो देखें तो 7/5 आएगा, x/5 7/5 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये हमारा हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि देख लो ना, यहाँ एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल, और तीनों वेरिएबल की हमें वैल्यू नहीं पता, इक्वेशन दो ही बन रही है और वेरिएबल तीन है। दो इक्वेशन से दो वेरिएबल रहेगी तो दोनों की वैल्यू आएगी, दो इक्वेशन रहेंगे तीन वेरिएबल रहेंगे तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ये इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, ये दो इक्वेशन देख के आप लोगों को समझ जाना था। समझे।
तो ये आरआरबी पीओ में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे देख के इसको छोड़ देते या कंफ्यूज हो जाते, बट आप मेरे स्टूडेंट्स हो और मेरे स्टूडेंट्स कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ये मेरा आप लोग से वादा है। आपकी सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन आपने ये कोर्स परचेस किया था उसी दिन से आपकी सिलेक्शन मेरी जिम्मेदारी, बस आप लोग को मेरे साथ बने रहना है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 से डील करते हैं। 33 क्या बोल रहा है बताइए। A train running at 81 km per hour takes 72 seconds to overtake the train B. When both the train are running in the same direction, but it takes 36 seconds to cross each other if the train are running in the opposite direction. If the length of the train B is 600 meters, then find the length of train A. ठीक है, अब मैं इसको आपको हिंदी में बताता हूँ बोलना क्या चाहता है। मेरे पास दो ट्रेन है, पहली ट्रेन है, दूसरी ट्रेन है, दोनों क्या कर रही हैं, सबसे पहले सेम डायरेक्शन में रन कर रही हैं। तो मैं क्या लिख दूंगा, सेम डायरेक्शन में मैंने बना दिया सिंबल। अब क्या बोल रहा है कि एक जो ट्रेन है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 72 सेकंड्स लेती है। ये कितना सेकंड लेती है, 72 लिख देता हूँ इधर मैं। कितने किलोमीटर पर आवर से, 81 किलोमीटर पर आवर से। इधर स्पीड लिख दीजिए 81 किलोमीटर पर आवर से हो गया। ये कितने की स्पीड से करी नहीं दिया, तो इसको मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। इसको हम लेट कर लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। ओके, इतने चीज समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे इनकी लेंथ की। लेंथ ऑफ ट्रेन भी कितना दिया हुआ है, ये देखिए लाइन 600 मीटर दिया हुआ है। फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ट्रेन ए। तो हम लेंथ ऑफ ट्रेन ए को क्या x मीटर मान लेते हैं, हमें नहीं पता है, पर हमें इसकी लेंथ तो पता है क्या है, 600 मीटर। ये चीज समझ में आ गई। ये हमारे पास थी ट्रेन ए, ये हमारे पास थी ट्रेन बी। अब सबको समझ में आया ये लाइन में क्या बोल रहा था। पहली बात लाइन में यही चीज बोल रहा था। अब क्वेश्चन पढ़ के अब इसको डिक्टेट करके देखो। ए ट्रेन रनिंग एट 81 किलोमीटर पर आवर, दिस ट्रेन रनिंग एट 81 किलोमीटर पर आवर टेक 72 सेकंड टू ओवरटेक द ट्रेन बी, टेक 72 सेकंड टू ओवरटेक द ट्रेन बी in the same direction, but it takes 36 seconds to cross each other if the train are running in opposite direction. अब दूसरा केस के बात आते हैं हम। दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये, यही सेम ट्रेन है। अब डायरेक्शन क्या हुई, ट्रेन की बदल जाएगी, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे। इसकी स्पीड कितनी रहेगी, 600 मीटर ही रहेगी। ये कितनी रहेगी, y किलोमीटर पर आवर ही रहेगी। ये x मीटर की ट्रेन ही रहेगी। ये 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रहेगी। पर चेंज क्या होगा, ये टाइम। टाइम अब कितना ये ट्रेन ले रही है, 36 सेकेंड। तो यहाँ पास हम लिख देंगे 36 सेकेंड। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है अच्छी तरीके से। ये हमारी ट्रेन ए थी और यहाँ पास हमारी ट्रेन बी थी। किसी को कोई डाउट? चलिए, ये चीजें तो मैंने बता दी आप लोगों को। अब मैं अगर आप लोग से बोलूं हमारा फॉर्मूला क्या था, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, ये वाले केस के लिए लग जाएगा। और ये वाला फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, यहाँ पास वाले के लिए, पहले वाले के लिए सेम डायरेक्शन के लिए, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 प्लस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। ठीक है, ये किस लिए लगेगा, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ये वाला किस लिए लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आ गई इतनी चीजें, देखो ठीक है। तो अगर अब मैं इनकी वैल्यू पुट कर दूं इसमें, तो पहले वाले में मैं क्या लिखूंगा, पहले वाले में देखोगे आप लोग तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 72 सेकेंड ले रहा है, सेकेंड में लिख दिया वैल्यू। उसके बाद क्या बोल रहा है, दोनों की लेंथ ऐड होगी तो x प्लस 600, मैंने ये वैल्यू लिख दी।
नीचे में क्या बोल रहा है, सेकंड्स की बात कर रही है, टाइम स्पीड्स की बात कर रही है। मुझे नहीं पता है दोनों की स्पीड क्या है, पर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो स्पीड क्या होगी, डेफिनेटली सब्ट्रैक्ट होगी। तो मैं 81 माइनस वाई लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में भी चेंज करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 5/18। ये हो गया मीटर पर सेकंड में चेंज। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पास इसका इक्वेशन लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, 36 सेकंड में ये लोग क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ बाद भी x प्लस 600 हो जाएगा, और साथ ही साथ स्पीड की मैं बात करूँ तो y प्लस 81 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में 5/8 का मल्टीप्लाई। ये है, दोनों में x प्लस 600 कॉमन दिख रहा है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 2l कॉमन था, उसी तरीके से इस क्वेश्चन में x प्लस 600 कॉमन है। तो क्या मैं यहाँ का x प्लस 600 का जो इक्वेशन आएगा, ये टर्म को इधर मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूं, कर सकता हूँ ना। अगर मैं इसको निकाल दूं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखना ध्यान से, x प्लस 600 इज इक्वल टू 72 इंटू 81 माइनस वाई 5/18। ऐसे लिख सकता हूँ इस इक्वेशन को, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसी तरीके से इस इक्वेशन को भी लिखा जा सकता है क्या, इस इक्वेशन को x प्लस 600 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई बाई वाई प्लस 81 को 5/18 लिखा जा सकता है। ये लिखा है। अब दोनों जगह देखना, यहाँ पास भी x प्लस 600 कॉमन है, और यहाँ पास का भी x प्लस 600 क्या है, कॉमन है। तो हम एक की वैल्यू एक में ले जाके पुट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर मैं इन दोनों की वैल्यू को इक्वल कर दूं तो हमें क्या मिलने वाला है, ये देखते हैं। ये हमें क्या मिलेगा, देखना इधर, 72 81 माइनस वाई इज इक्वल टू 5/18। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 वाई प्लस 81 इंटू 5/18। मैं ये चीज लिखने की बात कर रहा था, जो मैं इधर 3 लाइन में लिख के बताया हूँ, ये चीज मैं डायरेक्टली दिमाग में सोच लिया था और मैं डायरेक्टली इसको लिखने वाला था। ये लाइन आप लोग को दिख रही डायरेक्टली, अब मैं इसी लाइन को डायरेक्टली यहाँ लिख दिया हूँ। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसमें से क्या क्या कैंसिल हो सकता है, मुझे साफ साफ दिख रहा है ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो जाएगी। इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई करके इधर ले जाके नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता था दो डायरेक्शन दी हुई है और दो केसेस बनने वाले हैं, और मुझे दोनों केसेस को इक्वल करना पड़ेगा। और जब मैं दोनों केसेस को इक्वल करूंगा तो मीटर पर सेकंड का जो 5/18 है, 5/18 है, वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाके कट जाएगा। समझे? तो अब हम देखेंगे इसका यहाँ पास ऐसे, ठीक है, 36 था। अब हम इसको काटेंगे। अब हम देखिए क्या क्या हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्या 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 चीज़ हम यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये हम देखते हैं। अगर हम कैंसिल आउट करने की बात आएगी तो 36 से ये कितने टाइम में जाएगा, 2 टाइम्स में, 36 वन जा 36 टू जा 72, और जो ये इतने टाइम्स में चला गया, अब हम इसको मल्टीप्लाई करके, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पास अगर मैं इसकी वैल्यू निकालने जाऊँ, 162 माइनस 2y इज इक्वल टू 81 प्लस y आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये 3y हो जाएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जा रही है डायरेक्टली, ये 81 इधर चला जाएगा, 81 बचेगा, 81 और 3y, 3 से कट जाएगा 27। ये y की वैल्यू यहाँ पास आ जाएगी 81 डिवाइडेड बाई 3, 27 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक y की वैल्यू तक समझ में आया सबको, आ गया ना। अब मुझे चाहिए थोड़ा सा स्पेस, मुझे बस 3 लाइन और लिखनी है तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये जो x की y की वैल्यू आई है, इस y की वैल्यू को तुम इस इक्वेशन में पुट कर दो,
या तुम इस इक्वेशन में पुट इस इक्वेशन में पुट कर दो, तुम्हें x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पास ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू हमने निकाल ली है, ये वैल्यू दी हुई है, इसको जैसे ही हम सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। और मीटर पर सेकंड में हमें कन्वर्ट करके ही निकालेंगे, हाँ इसलिए कन्वर्ट करके हम मीटर पर सेकंड में ही निकालेंगे, क्योंकि लेंथ हमेशा ये मीटर्स में दिया हुआ है, इन मीटर लिखा हुआ है, ये देखो ये मतलब कि इतना मीटर इतना मीटर इतना मीटर और इतना मीटर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए हम थोड़ा सा इसको अरेंज कर लेते हैं एक बार। टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं पूरा स्टेप अच्छे से लिख दे रहा हूँ आपको। ये इसको कुछ देर के लिए हटा देता हूँ मैं। यानी इससे थोड़ा ये क्या हो गया यार, क्लोन हो गया इसी का, ये डिलीट होगा। मुझे क्रॉप करना था एक्चुअली, ये मैं नीचे से इसको क्रॉप कर दूंगा ना तो ये सही हो जाए। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, बस ये हो ही चला। ठीक है, दिख रहा है सभी को, विजिबल है इतना। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए देखते हैं। ठीक है, ये इतना हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक में वैल्यू बस मुझे पुट कर देनी है। तो मैं यहाँ एक लाइन ले लूँ, ये मैं यहाँ एक लाइन ले चुका हूँ। अब कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू हम उठाएंगे y की वैल्यू और इसमें हम पुट कर देंगे। ओके, तो ये हम 72 वाले में पुट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये x प्लस 600 दिया हुआ है, दिया हुआ है। अब साथ में हम क्या कर सकते हैं, ये मेरे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पास 72 है ना। एक मिनट, इसको मैं सही कर लूँ, ये वैल्यू है, ठीक है 72 दिया हुआ है, 18 मैंने ये दिया हुआ है। ठीक, अगर मैं यहाँ पास 72 में अगर मैं यहाँ पास रख के माइनस कर दूँ तो क्या बचेगा, y की वैल्यू 72 रख के यहाँ पास मैं माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 54। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 54। इसको मैं मल्टीप्लाई अब किससे कर सकता हूँ, 5/18 से मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, और मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा किससे, 72 से। 72 से कितने टाइम में चला जाएगा, ऑलमोस्ट आपका ये 4 टाइम्स में चला जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ रहा है, 5×4 = 20, 20 का हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, 1080। ठीक है, और यहाँ पास मेरे पास कितना हो गया, x प्लस 600। ठीक है, यहाँ पास से हम माइनस कर देंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, कितना है, 480, जो का राइट आंसर होगा। देखने में भले आपको ये थोड़ा बहुत लंबा लग रहा होगा कि इतना लंबा किया है, बट अगर मेरे से पूछो तो ये स्टेप आपके माइंड में याद होनी चाहिए। ये वैल्यू आप डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, और जैसे ही ये दोनों इक्वेशन आपके दिमाग में ना, सीधे क्वेश्चन पढ़ते ही ना ये दोनों इक्वेशन लिखेंगे,
यहाँ पास से y की वैल्यू पुट करके आंसर ले आ देंगे। देखो पीओ के जो क्वेश्चन लेवल रहते हैं थोड़े से हार्ड होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, तभी तो उसका कट ऑफ भी कम जाता है। ओके चलिए आगे हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना है 34। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। ठीक है, 90 इतना 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 दिया हुआ मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें क्या बोला, द लेंथ ऑफ द टू ट्रेन आर 380 मीटर है और 220 मीटर है। दो ट्रेन है, एक की लेंथ इतनी दी हुई है, दूसरे की लेंथ इतनी दी हुई है। जो फास्टेस्ट ऑफ दीज टू ट्रेन टेक्स द 20 सेकेंड टू ओवरटेक द अदर व्हेन द ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। द ट्रेन टेक्स द 12 सेकेंड टू क्रॉस द ईच अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। What is the speed in किलोमीटर पर आवर ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन। जो ट्रेन सबसे तेज चल रही है उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में कितनी होगी, ये हमें निकालनी है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम बताया है। दोनों ट्रेन की लेंथ दे दी है इधर 220 380। ये दोनों वैल्यू को अगर मैं कर दूं ऐड, कितनी वैल्यू बन जाएगी 600। और ये दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जाती है, these fastest train take over the each other when they are traveling in same direction। ये सेम डायरेक्शन में जाती है तो 20 सेकंड में लेती हैं। तो मतलब कि दोनों ट्रेन की अपनी स्पीड होगी, हमें स्पीड नहीं दी हुई है। अगर आप मेरे से पूछिए तो मैं क्या करूंगा, इधर लिखूंगा x माइनस वाई, ओके। ये हमारे पास लेंथ हो जाएगी, टाइम कितना ले रही है यहाँ पास हमने लिख दिया टाइम, इससे हमें स्पीड निकल के आ जाएगी। ठीक है, स्पीड ये दी हुई थी, इसको हम डिवाइड करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम काटेंगे, कितनी वैल्यू आ जाएगी इधर 30 आ जाएगी। यहाँ पास आपको मिल गई 30, ये मैंने लिख दिया। अब ये क्या बोला, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे, x किलोमीटर पर आवर को ऐड कर देंगे y किलोमीटर पर आवर से, और दोनों की लेंथ कितनी है 600 मीटर हो जाएगी। और दोनों की स्पीड जो है, स्पीड तो दी नहीं है हमें, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12 सेकेंड्स। तो यहाँ पास हम क्या रख लेंगे 12 रख लेंगे। 12 कितना आ जाएगा 50, 12 5 कितना हो जाएगा 60, यहाँ पास आपके पास आएगा 50। ठीक है, ये दोनों आपके पास वैल्यू आ चुकी है, पर ये वैल्यू आपके पास किस में आई है, ये याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड में आई हुई है, और ये वैल्यू भी मीटर पर सेकंड में आई हुई है। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे मीटर पर सेकंड में क्यों आई है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू मीटर में थी, नीचे वाली सेकंड में थी, और जब मीटर को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो मीटर पर सेकंड वैल्यू आती है। समझे, बहुत बढ़िया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोग को हमेशा इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताई है। क्या शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई है, जब भी x प्लस वाई दिया हो, x माइनस वाई दिया हो, x की वैल्यू निकालनी हो आपको, ये दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दो, मतलब 80 अपॉन 2, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, और 40 को हम किस में चेंज कर देंगे, किलोमीटर पर आवर में, मतलब कि 18/5। ये कितना आ जाएगा 144, शायद कितना आ रहा है 144 ही आ रहा है ना, 144 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखिए किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में। चलिए, अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कमेंट करके कि यहाँ पर सर y की वैल्यू क्यों नहीं निकाले हैं। अरे ये देखो ना, हमसे क्या बोला है निकालने के लिए, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन, फास्टेस्ट ट्रेन पूछा है। अब तुम ये सोचो, अगर मैं यहाँ पास तुम्हारे लिए y की वैल्यू निकालूं, चलो ठीक है, हाँ डाउट है y की वैल्यू, y की वैल्यू निकालने का तरीका क्या, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे 20 अपॉन 2 10। अब तुम मेरे को ये बताओ, जो ट्रेन की स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है और जो ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है,
ये दोनों में से फास्टेस्ट ट्रेन कौन सी होगी? जिस ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड है वो ट्रेन हमारी क्या होगी? फास्टेस्ट ट्रेन होगी। तो जब हमें फास्टेस्ट का ही पूछा गया है तो हम y के ऊपर क्यों ही जाएं? क्योंकि मुझे पता है जब ये दोनों को वैल्यू को ऐड करके मैं डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो 40 वाली जिस वैल्यू को मैंने ऐड किया है वही वैल्यू ग्रेटर आएगी। अब जिस वैल्यू को आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे वो वैल्यू तो लेस हो जाएगी ना। हमें लेस वाली वैल्यू नहीं पूछा है, हमसे पूछा है फास्टेस्ट ट्रेन की वैल्यू। तो हमेशा जो वैल्यू ग्रेटर देन होगी वो वैल्यू हमेशा लेंगे। ओके, ये आपका टाइम सेविंग ट्रिक है, इसलिए वाई के ऊपर मत जाना कभी भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। 35 में क्या बोल रहा है? टू ट्रेन ऑफ लेंथ 250 मीटर एंड 200 मीटर की दो एक ट्रेन है जो कि रन कर रहे हैं पैरेलल ट्रैक्स पे। व्हेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन द फास्टेस्ट ट्रेन क्रॉस द स्लोअर ट्रेन इन 37.5 सेकेंड्स में। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला क्या बोल रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में क्या केस आ रहा है ये पढ़ेंगे। जब वो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में रन करती है तो जो स्पीड उसके क्या व्हेन रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एट ए स्पीड द सेम एज द अर्लियर स्पीड। इसका मतलब क्या हुआ? जो स्पीड से वो पहले रन कर रही थी उसी सेम स्पीड से अभी भी वो रन कर रही है, स्पीड में चेंज नहीं हुआ है। दे पासेस ईच अदर कंप्लीटली इन 7.5 सेकेंड में उन्होंने क्रॉस कर लिया है। कुछ बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे? x माइनस वाई लिखेंगे, दोनों ट्रेन को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 450 वैल्यू आ रही है। ठीक है, दोनों ट्रेन को मैंने ऐड कर दूंगा, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 450 वैल्यू आ जाएगी। और 450 वैल्यू का टाइम कितना? इतना। मैंने क्या बताया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज व्हाट इज द स्पीड? अब इन द सेम डायरेक्शन माइनस कर देंगे, डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 450। 450 डिवाइड बाई किससे कर देंगे? ये मैं सही से लिख देता हूँ, ये हो गया। इधर क्या? x माइनस वाई। इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 37.5 से। और यहीं पास बोला है x प्लस वाई की जो स्पीड हो जाएगी 450 मीटर की, वो कितने से जा रही है? 7.5 से। तो यहाँ पास हम लिख लेंगे 7.5। तो आप लोग ये सोचिएगा, ये पॉइंट में दिया हुआ है, यहाँ भी पॉइंट में दिया हुआ है, इस पॉइंट को कैसे हटाएं? क्योंकि एग्जामिनेशन में मेन मोटिव क्या है? टाइम को बचाना। टाइम को कैसे बचा सकते? कुछ मत करो, कुछ दिमाग मत लगाओ, जैसे बेसिक अप्रोच करते हो वैसे ही बेसिक अप्रोच लेके जाना, क्योंकि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा दिमाग चल नहीं पाता है लोगों। ठीक है, तो हम यहाँ से ये जीरो कैंसिल आउट करेंगे और ऊपर हम एक जीरो और लगा देंगे। और अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। नीचे भी एक जीरो हटा देंगे और ऊपर एक जीरो और लगा देंगे। अब हम इसको किससे डिवाइड करेंगे? 25 से। तो ये कितना हो जाएगा? 25 थ्रीजा, और ऊपर अगर हम काटना चाहें तो कितने से कट जाएगा? 180। और 180 को अगर हम 3 से काटना चाहें तो पूरा ओवरऑल कट के कितना आ जाएगा? 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये आ रही है वैल्यू, 60 आ गई। ठीक है, चलिए ऊपर वाले में देख लें क्या किया जा सकता है। इसको भी हम क्या करेंगे? 25 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? 25 बन जाए 25, वन टाइम ले लेंगे। फिर हम क्या लेंगे इसका? 15 में आ जाएगा क्या? हाँ 15 में आ जा रहा है। 5 टाइम में 75। ट्वेल्व आ गई। ठीक है, किसी को कोई डाउट? देखिए इसको, इतना चीज समझ में आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से लिख दूं मैं, मतलब वो डाउट हो जाएगा वरना। ये हो जाएगी 180, इधर कितनी थी? 15, ये इससे कट गया 12 टाइम्स में। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट नहीं आएगी ना? अब तुम सीधे देखो क्या पूछा है, स्पीड ऑफ फास्टेस्ट ट्रेन। फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड क्या होगी? एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैंने क्या बताया?
x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालनी हो। x की वैल्यू निकालनी, दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 72। x की वैल्यू निकालने कुछ नहीं, 60 प्लस 12 को डिवाइड कर दो किससे, 2 से, x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू पूछेगा तो 60 माइनस 12 को डिवाइड कर दो 2 से। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है, शॉर्टकट तरीका क्या रहता है, जब भी x प्लस वाई इक्वेशन में दिया रहे और x माइनस वाई इक्वेशन में दिया रहे और x की वैल्यू निकालनी हो, दोनों को ऐड करके आधा कर देते हैं और y की वैल्यू पूछेगी तो दोनों को घटा के आधा कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 72 और 48। 72 आ गई इधर, इधर वैल्यू आ गई 48। अब 72 और 48 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं, कितने टाइम में चला जाएगा, 3 और 2, 3 और 2, 3 और 2 कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। दिस इज अवर राइट आंसर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत यहां तक? जैसा क्वेश्चन में बोला गया था मैंने एग्जैक्ट वही स्टेप किया है, वही चीजें की हुई, कोई आगे पीछे नहीं हुआ है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना 7th टाइप नंबर 7। अब यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। कितना टाइम बचा है, चलिए अभी टाइम अभी तो आधा घंटा ही हुआ है, लगभग 40 मिनट के पास। अभी हम आधा घंटा और लेक्चर्स को लंबा कर लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, कहीं नहीं जाना है ना आप लोगों को, बस आधा घंटा और लेक्चर चलेगी कि ताकि मैं कुछ क्वेश्चन और कंसेप्ट आप लोग को और एक्सप्लेन कर सकूं, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम पास आ रहा है तो चीज़ों को थोड़ा फास्ट लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अब मुझे ये टाइप नंबर 7 बताने से पहले मुझे कंसेप्ट बताना पड़ेगा आप लोगों को, तो मैं यहाँ पर एक स्लाइड ले लूँ। चलिए, अब कंसेप्ट ये है कि ये मेरे पास मान लीजिए एक ट्रेन था, ठीक है, ये पार करता है किसी एक पोल को, ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन एल होगी, ठीक है, ये जब किसी पोल को पार करता होगा तो ये टाइम t1 में एक पोल को पार करता है। यही सेम ट्रेन है, लेंथ एल की, ये पार करती किसी दूसरे पोल को टाइम t2 में, ठीक है। अब इनकी अपनी अपनी एक स्पीड होगी, की स्पीड s1 मैं मान लेता हूँ और इसकी स्पीड मैं मान लेता हूँ s2, ठीक है, इसकी स्पीड मैंने s2 मान ली। अगर मैं अब आप लोग से पूछूं तो इसमें दो डायरेक्शन के केसेस बनते हैं, वो भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ से एक लाइन खींच लेने दीजिए मुझे, ठीक है, यहाँ से मैं एक लाइन खींच लेता हूँ, बहुत बढ़िया। अब मैं आप लोग को इसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। जब ये दोनों L और L का क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, ठीक है, ये एक केस बनेगा। और जब ये दोनों का अपोजिट डायरेक्शन होगा, ठीक है, जब दोनों ट्रेन रहेंगी अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका भी एक केस बनने वाला है, इसको हम लिख लेते हैं अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है। तो ये एक सेम डायरेक्शन का केस बनने वाला है और एक अपोजिट डायरेक्शन का केस बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोग से पूछूं कि ये इसको कितने टाइम में पार कर लेगी, तो आप लोग क्या बताओगे मुझे? यहाँ से टाइम निकाल सकते हो आप लोग, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। टाइम टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 को ऐड करेंगे किससे, लेंथ ऑफ ट्रेन 2 से, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 12 हो जाएगा। और अगर मैं पूछूं इसकी स्पीड की सेम डायरेक्शन है, ठीक है, तो सेम डायरेक्शन की स्पीड क्या होती है, हम हटा देते हैं। जब हम दोनों की स्पीड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, s1 माइनस s2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने s1 माइनस s2 कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं आप लोग से पूछूं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? बोलेंगे हाँ सर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर मैं आप लोग से पूछूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगर होता है ऐसा, तो टाइम यहाँ पास का जो है ये जो 2L है, तब तो मुझे डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखना चाहिए, तो यहाँ पास मुझे L अपॉन T1 लिखना चाहिए, यहाँ पास L अपॉन T2 लिखना चाहिए मुझे।
लिखना चाहिए कि नहीं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये लेंथ 1 है ट्रेन की, ये t1 सेकंड में पार करेगी, लेंथ 2 रहेगी, वो t2 सेकंड में पार करेगी। ठीक है, ये बात हो गई। अब हम अगर इसका बात करें इसको, और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पास 2l हो जाएगा, यहाँ पास से मैं l और l कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ पास से l और l कट जाएगा। ये देखिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पास का 2l हो जाएगा, यहाँ पास से मैं l कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा 1/t1 माइनस 1/t2। यहाँ से l को l से मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया। और अगर अब मैं यहाँ पास लेके सॉल्व कर दूं तो ये t1 t2 ऊपर चला जाएगा, t2 माइनस t1 आ जाएगा। तो यहाँ टाइम की वैल्यू क्या आ गई है बताइए, सबसे पहले टाइम की वैल्यू आ जाएगी 2 of t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस, नहीं माइनस रहेगा साइन, माइनस t2। और इस फॉर्मूले को आप कर लेंगे ब्रैकेट में बंद। ठीक है, छोटा बना दूं थोड़ा। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम अब कब यूज करेंगे, जब कोई एक लेंथ ट्रेन की क्रॉस करेगी एक पोल को t1 टाइम में और इसकी स्पीड रहेगी s1, और वही सेम ट्रेन क्रॉस करेगी किसी दूसरे पोल को t2 टाइम में और इसकी स्पीड रहेगी s2, तो कैसे सॉल्व होगा। तो जब सेम डायरेक्शन के केस में हमने ये लिखा है, तो अपोजिट डायरेक्शन के केस में हम क्या लिख सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन है तो कुछ नहीं चेंज होगा, क्या हमारे पास चेंज हो जाएगा, ये माइनस करके प्लस हो जाता है, बस इतना चीज याद रखना। ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखिएगा जो भी मैं बताया हूँ। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया हो ना, अपने नोटबुक में सीधे ये फॉर्मूला एक लिख लो, और एक फॉर्मूला यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ वो लिख लेना, 2 of t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। बस ये दो फॉर्मूले अपने नोटबुक में चुपचाप उतार लो बिना कोई सवाल पूछे अभी। ठीक है, क्योंकि अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे एक झटके में। ठीक है, चलिए ये रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस रहते हैं क्या बोल रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, क्या बोल रहा है, दो ट्रेन है, एक ट्रेन की लेंथ जो 160 मीटर है, दूसरे ट्रेन की लेंथ क्या 180 मीटर है। ये दोनों क्रॉस करते हैं एक पोल को, एक करता है 5 सेकंड में, एक करता है 6 सेकंड में। तो आपको ये बताना है व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर गोइंग इन सेम डायरेक्शन। वो दोनों एक दूसरे को कब क्रॉस करेंगे, जब वो लोग सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे। तो मैंने आप लोग को अभी क्या बताया फॉर्मूला, अभी मैंने आप लोगों को सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या बताया, जब एक ट्रेन है L1, उसकी स्पीड हमें नहीं पता है पर वो T1 डायरेक्शन में क्रॉस कर ले रही है एक पोल को T1 टाइम में, वही ट्रेन दूसरी ट्रेन जो है वो S2 की स्पीड से पोल को क्रॉस कर रही है T2 टाइम में, दिया है ना। अब इस क्वेश्चन को आप इस क्वेश्चन से थोड़ा मैच करने की कोशिश करो, वही है ना। दो ट्रेन है, पहली ट्रेन जो है 160 मीटर की है, वो किसको क्रॉस करी, एक पोल को कितने में 5 सेकेंड में। 180 मीटर की ट्रेन है, तो दूसरी ट्रेन इधर बनी हुई थी, वो 6 सेकंड में क्रॉस कर रही है। वो दोनों एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में कितने में क्रॉस करेंगी। फॉर्मूला क्या था मेरे पास, फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, 2 of t1 इंटू t2 डिवाइडेड बाई, सेम डायरेक्शन में क्या होता है हमेशा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है टाइम, t1 माइनस t2, बड़े वाले में से छोटे वाले को हम घटा देंगे और हमारे पास यहाँ पास आ जाएगा टाइम। टाइम का बस में खेल है और कुछ है ही नहीं। साफ देखेंगे क्या लिखा है, 2 इंटू 6 इंटू 5 कर देने का है। ठीक है, और नीचे में हम क्या रखेंगे, t1 माइनस t2। अब t1 माइनस t2 हम रखेंगे तो t2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पास हम थोड़ा चेंज कर लेंगे, या क्वेश्चन में थोड़ा गलती दिया हुआ है आई थिंक।
सही है। एक मिनट, ये क्वेश्चन नहीं कराना था अभी मुझे। ये क्वेश्चन अभी आप उसको होल्ड पे डालेंगे। इसके पहले मुझे एक क्वेश्चन का कंसेप्ट बताना है। ये वाला क्वेश्चन 36। हाँ ये हाँ वो वाला क्वेश्चन नहीं, ये वाला क्वेश्चन है। पहले इसको हम करेंगे, उसके बाद हम वो वाले क्वेश्चन पे जाएंगे करने के लिए। क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इधर, ठीक है। इसमें हम देखेंगे 2 ऑफ T1 इंटू T2 डिवाइडेड बाई सेम डायरेक्शन बोला है क्या, सेम डायरेक्शन T1 माइनस T2 लगाएंगे और इससे हम अपना टाइम निकालेंगे। टाइम अगर हम इससे निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 5, और यहाँ पर 7 - 5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 35 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर ए। समझे, देख लो, IBPS PO में क्वेश्चन आया हुआ है, 2018 का है। क्वेश्चन में कुछ दम था क्या बताओ। मात्र एक झटके में एक फॉर्मूला अगर आप लोग को याद होता तो ये क्वेश्चन आप लोग से तुरंत बन जाता। अब इसी क्वेश्चन को बेसिक से सॉल्व करने जाओगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, और मैं बेसिक नहीं बताने वाला क्योंकि अल्टीमेटली आप बेसिक जानने के बाद भी यूज करेंगे स्मार्ट अप्रोच। स्मार्ट बच्चे स्मार्ट अप्रोच यूज करते हैं, और ये रहा आपके पास स्मार्ट अप्रोच। ओके, ठीक है। इसमें क्या बोला था, दो ट्रेन है जिनकी लेंथ क्या बराबर है और वो क्रॉस कर रही हैं, एक पोल को 5 सेकेंड में, अगले पोल को 7 सेकेंड में। इन व्हाट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में वो अगर जाएंगे तो एक दूसरे को कितने देर में क्रॉस कर लेंगे, जो कि मैंने आप लोग को यहाँ पास बताया था। दोनों ट्रेन की लेंथ क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। स्पीड हमें पता है क्या, दोनों ट्रेन की स्पीड देखिए, देखिए स्पीड हमें नहीं पता है, ठीक है। और हमसे टाइम पता था क्या, T1 में क्रॉस कर रही है, T2 में क्रॉस कर रही है। इधर देखेंगे, T1 टाइम दिया है, T2 टाइम दिया है। हमसे पूछा सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना लेंगी, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना लेंगी। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। चलिए, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 करेंगे। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, अपनी स्पीड निकालेंगे दो ट्रेन की। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 हम इसमें निकालेंगे कैसे, 160 मीटर लंबी ट्रेन है, अगर वो 5 सेकंड में क्रॉस करती है एक पोल को, तो मतलब इस कितने की स्पीड से जा रही होगी। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमें ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, 160 मीटर है। 160 मीटर लिख देंगे। कितने टाइम में जा रही है, 5 सेकंड में जा रही है। अब 160 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितने टाइम में आ जाएगा, 32 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 32 मीटर पर सेकंड। अब हम स्पीड 2 निकाल सकते हैं ट्रेन की, क्योंकि हमें ये लेंथ भी दी हुई है, टाइम भी गिवन है। जब भी ट्रेन में लेंथ भी ट्रेन की अगर गिवन हो और उसकी टाइम भी, ब्लर क्यों हो गया, ठीक है सही हो गया। हाँ, जब हमें ट्रेन की लेंथ भी दी रहेगी और जब हमें टाइम भी गिवन होगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन देखते ही नजर डालना कि लेंथ और टाइम दिया हुआ है क्या, हाँ स्पीड मैं पहले निकालूंगा। लेंथ और टाइम दिया रहेगा, स्पीड सबसे पहले निकालने जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर इसकी स्पीड निकालने जाए तो ये 180 मीटर लंबी ट्रेन है, कितने सेकंड में पार कर पाती है, 6 सेकंड में। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हमने निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, इन वॉट टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर ऑन गोइंग इन द सेम डायरेक्शन। अगर वो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे, ये बताना है। आप ये सोचो कि अगर आपको दोनों की लेंथ भी पता है तो यहाँ पर हम लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2 डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2। स्पीड ऑफ ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ ट्रेन 2 मैं कर दूं तो टाइम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर आपका आएगा 340 आ जाएगा, और यहाँ पास हम माइनस कर देंगे 32 माइनस 30, यहाँ पर इसको हम काट देंगे, आ जाएगा 170 सेकेंड्स।
किसी को कोई डाउट यहाँ तक? 120 सेकेंड जो होगा राइट आंसर होगा। ये कब का क्वेश्चन है? ये आईपीएस क्लर्क 2022 का आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोला, जल्दी से बच्चे रीड करेंगे सभी लोग। दो ट्रेन है, सेम लेंथ की है, वो क्रॉस करती हैं एक इलेक्ट्रिक पोल को। जो पहली ट्रेन है वो 27 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, जो दूसरी ट्रेन है वो 24 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। अपने दिमाग को इमेज बना लेना, ये एक ट्रेन है, ये एक पोल है, ये इसको 27 सेकंड में क्रॉस की, यही एक पोल है, इसको क्रॉस करती है कितने में? 24 सेकंड में क्रॉस कर लेती है। ठीक, इमेज बन गई दिमाग में। एक ट्रेन बना लेना, एक पोल बना लेना, उसको क्रॉस करने का इमेज एक बना लेना। इमेज अगर दिमाग में बनाओगे ना तो एग्जामिनेशन टाइम में ना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको ये पेन उठा के डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में इमेज बनने का वो धीरे धीरे फॉर्मेट और धीरे धीरे तरीका याद होते जाएगा आपको। ठीक है, ये हमने कर लिया। तो इसमें कुछ नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन पहले करूंगा अच्छी तरीके से ताकि आप लोग के दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रहे। ओके, ये देखो, सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया है, ये अगर सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो टी की वैल्यू क्या होगी। सेम डायरेक्शन में तो क्या करेंगे, 2 ऑफ t1 t2 डिवाइड बाई स्पीड, स्पीड नहीं सॉरी टाइम t1 माइनस t2। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगी, टाइम इज इक्वल 2 ऑफ t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहेगा क्या? ये फॉर्मूले को मैं अभी कर रहा हूँ बॉक्स में बंद, और आप इसको करेंगे अपने दिमाग में बंद। ठीक है, इसको मैंने बॉक्स में तो कर दिया बंद, पर क्या ये फॉर्मूला आपके दिमाग में हुआ बंद? ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमने लिख लिए हैं। अब इन दो फॉर्मूले के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले ये दो फॉर्मूला मैं मान लेता हूँ कि आप लोगों को कुछ समय के लिए याद हो गया है। तो अब क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन रीड करते ही मैंने ये देख लिया, ये वर्ड मैंने देख लिया लास्ट में अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं ये वाला लगाऊंगा कि ये वाला लगाऊंगा, ये बताइए। ये वाला लगाऊंगा कि ये वाला लगाऊंगा? ये एरो सेम डायरेक्शन में दिख रही है और ये एरो क्या अपोजिट डायरेक्शन में दिख रही है, तो हम कौन सा लगाएंगे? फॉर्मूला नंबर 2 लगाएंगे। बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुटिंग करिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, टाइम दिया हुआ है, ट्वाइस दिया हुआ है। पहले टाइम की वैल्यू कितनी है? 27 और 24 लिख लेंगे, 27 इंटू 24। और अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, t1 प्लस t2। ऐड होने के बाद कितना हो गया? 51। ठीक है, 51 हो गया। अब आप लोग मुझे ये बताइए, 27 भी काटना है और 51 भी काटना है, ऐसा कौन सा टेबल है जो 27 और 51 को डिवाइड कर सकता है? हम बोलेंगे सर 3 का टेबल है जो 27 और 51 को दोनों को डिवाइड कर सकता है, तो हम 3 से काटेंगे। 3 से हम काटेंगे तो इसको कितने टाइम में? 9 टाइम में। इसको हम 3 से काटेंगे तो कितने टाइम में? 1 टाइम लेंगे, 3 हो जाएगा, उसके बाद 21 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, ये हमने काट लिया। अब हम इसको देखेंगे और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो होगा क्या? और सिंप्लीफाई ये नहीं हो रहा है, तो हम इसको अभी डायरेक्टली लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके। लास्ट में हम इसको 17 से पूरे डिजिट को डिवाइड कर देंगे, वो ईजिली रहेगा हमारे लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 432। 432 आ जाएगा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो अब हमारे पास जो टाइम है वो कितना आ जाएगा? अब इसको डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में जाएगा, 25 टाइम्स, पॉइंट लगा लेंगे, कितना हो जाएगा? 17 4 जा, हाँ, ये यहाँ पास 4 टाइम्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा 25.4 सेकेंड होगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं? अगले क्वेश्चन में चले, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ नहीं, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग करेंगे। ठीक है, हाँ अभी भी 6 मिनट बाकी है, 1 घंटे में 6 मिनट बाकी, 6 मिनट में मैं क्लास खत्म कर दूंगा, 1 घंटे से ज्यादा की क्लास नहीं होने वाली है। ओके, चलिए
ये देखिए कि ये क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को देना, तो आप लोगों को एक काम करना है। आप लोगों को काम क्या करना है, आप लोग को अपने दिमाग में याद करना है एलिगेशन। एलिगेशन आपने मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर में मेरे पढ़ चुका होगा, अगर वीडियो देखी होगी तो। अगर नहीं भी देखी है तो मैं एलिगेशन फिर से यहाँ एक बार बता दे रहा हूँ। एलिगेशन नहीं भी याद रहे ना, तो एक चीज याद रख लेना। क्या चीज याद रखोगे, जब भी ट्रेन के क्वेश्चन में 3 बार टाइम दे दे आप लोगों को, एक बार टाइम दिया, 2 बार टाइम दिया, और बोल, और साथ में बोल दे अपोजिट डायरेक्शन में वो दोनों को क्रॉस कर रहा है, और तीसरा टाइम दे दे। 3 टाइम जैसे ही दिखे, मैक्सिमम क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया है आईपीएस पीओ में, कि जब भी 3 बार आप लोग को टाइम दे देना, तो आप लोग एक बार ये निकाल लेना और टाइम के साथ देखना आप लोग से पूछा क्या है, रेशियो ही पूछा है क्या। अगर ये तीनों चीज अगर आपके क्वेश्चन में मैच हो रही है, तो आपको बस ये एक चीज लगानी पड़ेगी। 27 और 17 दिखा है, तो एक साइड बस लिख दो 27, एक साइड लिख दो 17, और एक से बीच में मैं लिख दूंगा 23, बस खत्म। 3 डिजिट दी हुई थी और मैंने तीनों डिजिट को एक साथ लिख दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना। एलिगेशन नहीं पढ़े हो तब भी मैं उस बच्चे को बता दूंगा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो ये मत टेंशन लो कि मैंने एलिगेशन का नाम ले लिया है तो एलिगेशन मेरे को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अभी के लिए नहीं जानना है, अभी के लिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे चुटकियों में। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे माइनस कर देंगे। हमेशा बड़े डिजिट से छोटे डिजिट को हम माइनस कर देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये बड़े डिजिट से हम क्या करेंगे, 17 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और हम यहाँ इसका क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेते ही 3:2 का रेशियो आ जाएगा यहाँ पास। और ऑप्शन में 3:2 दिया है क्या, यस। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। समझ गए, कुछ था क्या क्वेश्चन में। द आईपीएस पीओ में 2025 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। बच्चे बस 3 बार टाइम दिया हुआ है, सर वो फॉर्मूला नहीं लग रहा था कैसे सॉल्व होगा, इतना ही सोचने का टाइम देखो 3 बार दिया हुआ है, और रेशियो हमसे पूछा है, तो सर ने बताया एलिगेशन, तीनों वैल्यू को लिखूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अगर तुम भाई जिसको भूल भी गए ना किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना, तब भी तुम्हारे यहाँ पास तुम्हारे 4 ही आएगा। 4 आएगा, माइनस में 4 भले आएगा, तब भी तुम देख के अंदाजा लगा सकते हो 3:2 होगा, भले मैंने माइनस या प्लस में कुछ गलती की होगी। तो एक गधा से गधा बच्चा भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आया होगा, अगर उसने मेरी वीडियो अच्छी तरीके से देख कर पढ़ाई की है तो। अब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। इसको हम सॉल्व करते हैं। अभी भी हमारे पास 3 मिनट का टाइम बचा हुआ है दोस्तों, तो चलिए फटाक से इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बोला गया है, मैंने क्वेश्चन देखा, 2 ट्रेन है क्रॉस करते हैं स्टैंडिंग मैन को इन ए प्लेटफॉर्म, एक 18 सेकंड में करता है, एक 24 सेकंड में करता है। व्हाइल क्रॉसिंग द ईच अदर कमिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इन 20 सेकंड, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द ट्रेन। कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इधर 18, मैं इधर लिखूंगा 24, मैं इधर लिखूंगा 20। कुछ नहीं करूंगा, माइनस कर दूंगा। मेरे को इसको इससे माइनस करने पे 2 आएगा, इससे उसको माइनस करने पे 4 आएगा। मैं इनका रेशियो ले लूंगा, 2:1 मेरे पास रेशियो आ रहा है। 2:1 किसका होगा, ऑप्शन नंबर सी का होगा। ठीक है, समझ गए। तो अब मैं लास्ट के 2 मिनट में आपको ये कंसेप्ट बताता हूँ, ये कैसे हो रहा है। जब 2 ट्रेन है, ठीक है, क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म में, जो आदमी खड़ा है, एक को 18 सेकंड में क्रॉस कर लेती है, और दूसरी जो ट्रेन है वो क्रॉस करती है 24 सेकंड में। और ये दोनों ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में आती हैं, तो उस आदमी को, ये आदमी बीच में खड़ा रहेगा, ये दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन पे आती हैं, तो उसको क्रॉस कितने में कर लेती है, 20 सेकंड में। बस 20 सेकंड में जिसको क्रॉस कर लेती है, तो हमसे पूछा गया तो इसको सॉल्व करने के लिए एलिगेशन ही यूज होगा। ये कंसेप्ट है इसका। कंसेप्ट याद करो या ना याद ना रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर हमें वो तरीका याद होना चाहिए जिससे हम एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। कंसेप्ट पता है या नहीं पता, वो एग्जामिनर को नहीं पता चलता है, आपका आंसर देख के वो आपके सिलेक्शन करता है। आपको ग्रेस मार्किंग नहीं मिलती है वैसे, बट अगर आपने सही टिक मार दिया, तो आपको उस सही टिक मारने पे आपको वो मार्क जरूर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए ये याद रख लेना, जब भी 3 ठो दिया रहेगा तो एलिगेशन लगा के सॉल्व कर देंगे, और हमसे रेशियो पूछा होना चाहिए, और वो स्टैंडिंग मैन का ही केस होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। बाकी अगर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हो बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए तो आप ये चैनल शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें मैथ्स के जितने भी कंसेप्ट जाएंगे सारे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड है। अगर वो ट्रेन हो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम हो, परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, मिक्सचर एलिगेशन हो, सब एग्जामिनेशन में लगभग मैथ्स में अरिथमेटिक और एल्जेब्रा में ये सब टॉपिक्स रहते ही हैं। बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाता हूँ, इसलिए आप लोग ये सारा वीडियोस देख लेना, क्योंकि पेड क्लासेस के वीडियोस फ्री में मिल रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं आप लोग के लिए और कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।